न्यूज, सच जरूरी है। नमस्कार, आप देख रहे हैं एमनेस न्यूज लाइव। आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मर्शी। तो आइए जानते हैं देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। उससे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। मालदीव से भारतीय सैनिकों की हो सकती है वापसी। नवनिर्वाचित राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज बोले, नई दिल्ली के साथ शुरू हुई बातचीत। गाजा में मौत के आंकड़ों पर बाइडेन ने जताया शक। अधिकारियों ने जारी कर दिए मृतकों के नाम। इजरायली हमलों से कैसे बचे रहे हैं हमास के आतंकी। नेतन्याहू ने वीडियो जारी कर बताया खुफिया अड्डा। आइए अब जानते खबर को विस्तार से। मालदीव से भारतीय सैनिकों की हो सकती है वापसी। नवनिर्वाचित राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज बोले, नई दिल्ली के साथ शुरू हुई बातचीत। दरअसल मालदीव के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज ने कहा कि वह अपने देश से भारतीय सैनिकों की वापसी के लिए नई दिल्ली से बातचीत शुरू कर दी है। ब्लूमबर्ग न्यूज द्वारा प्रकाशित एक साक्षात्कार में उन्होंने बातचीत की सही दिशा में और सफल करार दिया। मालूम हो कि मोहम्मद मुइज ने पिछले माह मालदीव में उपस्थित भारतीय सैनिकों को हटाने के लिए एक प्रमुख अभियान चलाया था। मोहम्मद मुइज ने साक्षात्कार में कहा कि उन्होंने पहले ही भारत सरकार के साथ सैन्य उपस्थिति को हटाने के संबंध में बातचीत शुरू कर दी। उन्होंने नई दिल्ली के साथ की जा रही वार्ताओं को सफल करार देते हुए कहा कि हम भारत के साथ एक द्विपक्षीय संबंध चाहते हैं जो दोनों देशों के लिए फायदेमंद हो। हालांकि उन्होंने साफ तौर पर कहा कि मालदीव में भारतीय सैनिकों की जगह अन्य दूसरे सैनिकों के नहीं लेंगे। मालूम हो कि मालदीव में करीब 70 भारतीय सैन्य कर्मी मौजूद हैं जो नई दिल्ली प्रायोजित रडार स्टेशनों और निगरानी विमानों का रखरखाव करते हैं, जिससे भारतीय युद्धपोत को मालदीव के विशेष आर्थिक क्षेत्र में गश्त करने की मदद मिलती है। मालदीव में मुइज की जीत ने हिंद महासागर पर प्रभाव के लिए चीन और भारत के बीच रस्साकसी को और बढ़ा दिया है। भारत और चीन दोनों देशों ने मालदीव के बुनियादी ढांचे को विकसित करने के लिए भारी निवेश किए हैं। नजर डालते हैं अगली खबर पर। गाजा में मौतों के आंकड़ों पर बाइडेन ने जताया शक। अधिकारियों ने जारी किए मृतकों के नाम। दरअसल इजरायल और हमास के बीच 7 अक्टूबर को युद्ध शुरू हुआ था। ये युद्ध लगातार जारी है। इस युद्ध में अब तक कई लोगों की मौत हो चुकी है। वहीं अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन द्वारा फिलिस्तीन में हुए मृतकों की संख्या पर सवाल उठाया गया था, जिसके बाद हमास नियंत्रित गाजा में स्वास्थ्य मंत्रालय ने 6000 से अधिक मृतकों के नाम सूचीबद्ध करते हुए एक रिपोर्ट जारी की है। CNN द्वारा मिली जानकारी के अनुसार रिपोर्ट में कहा गया है कि 7 से 26 अक्टूबर के बीच 7028 फिलिस्तीन मारे गए हैं, जिसमें 2913 बच्चों भी शामिल थे और इन मौतों के लिए इजरायली सेना की आक्रामकता को जिम्मेदार ठहराया गया है। इसमें कहा गया है कि अन्य 281 शवों की अभी तक पहचान नहीं की जा सकी है। मंत्रालय ने कहा कि मृतकों की वास्तविक संख्या रिपोर्ट में बताई गई संख्या से कहीं अधिक होने की संभावना है। 6747 नामों की सूची में प्रत्येक पीड़ित का लिंग, आयु और पहचान पत्र नंबर दिया गया है, जो अमेरिका और इजरायल की चुनौतियों के सामने अपने डेटा की विश्वसनीयता को बढ़ाने का एक स्पष्ट प्रयास है। बुधवार को बाइडेन ने कहा कि उन्हें मंत्रालय द्वारा जारी किए गए मृतकों के आंकड़ों पर कोई भरोसा नहीं है। गुरुवार को व्हाइट हाउस के प्रवक्ता जॉन किर्बी ने मंत्रालय को हमास का मुखौटा कहा। गाजा में मंत्रालय और वेस्ट बैंक में रामलला में फिलिस्तीन प्राधिकरण द्वारा घिरे हुए क्षेत्र में हताहतों की संख्या प्रतिदिन जारी की जाती है। फिलिस्तीन प्राधिकरण हमास के प्रतिद्वंदी गुट द्वारा चलाया जाता है। हालांकि स्वास्थ्य मंत्रालय गाजा में मंत्रालय के साथ संबंध बनाए रखता है। CNN गाजा में सारणीबद्ध मृत्यु संख्या को स्वतंत्र रूप से सत्यापित करने में असमर्थ है, लेकिन संयुक्त राष्ट्र और विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO सहित अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियां गाजा मंत्रालय द्वारा उपलब्ध कराए गए आंकड़ों की रिपोर्ट करती है। ये आंकड़े अस्पतालों और आपातकालीन सेवाओं द्वारा उपलब्ध कराए गए डेटा से एकत्रित किए जाते हैं। रुक करते हैं एक और खबर का। इजरायली हमलों से कैसे बचे रहे हैं हमास के आतंकी। नेतन्याहू ने वीडियो जारी कर बताया खुफिया अड्डा। दरअसल इजरायली सेना ने दावा किया कि हमास की आतंकवादी गतिविधियों को गाजा शहर में स्थित शिफा अस्पताल के नीचे बने भूमिगत अड्डे से संचालित किया जा रहा है और तमाम आतंकी अस्पताल में छिपे हुए। सेना के प्रवक्ता रियर एडमिरल डैनियल हैगरी ने कहा कि गाजा पट्टी के इस सबसे बड़े अस्पताल के नीचे हमास के
कई ब्लॉक हैं जिनके उसकी बहुत सारी गतिविधियां चलती रहती है। इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने भी हमास पर अस्पतालों को आतंकी विधियों का केंद्र बनाने का आरोप लगाया था। इस बीच इजराइल की नौसेना ने हमास की नेवी कमांडो यूनिट को बर्बाद कर दिया है। यह जानकारी इजरायली सेना ने बयान कर जारी की थी। इजरायली नौसेना के खास दस्ते ने समुद्र में इस कार्रवाई को अंजाम दिया। दस्ते ने खुफिया जानकारी एकत्रित करने के बाद हमास की समुद्री इकाइयों को बर्बाद करने का कार्य किया। इसमें दर्जनों आतंकियों के मारे जाने की सूचना। इस दस्ते को समुद्र में कार्रवाई का विशेष प्रशिक्षण प्राप्त है। इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने एक्स पर पोस्ट भी किया है। अब आप हमारे चैनल को आपके मोबाइल पर भी देख सकते हैं। मोबाइल में देखने के लिए प्ले स्टोर से एमएनएस न्यूज टीवी ऐप डाउनलोड करें। इंस्टा, ट्विटर, फेसबुक और अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर हमारा चैनल उपलब्ध है। आप हमारे चैनल को लाइव भी देख सकते हैं www.mnsnewstv.com पर। फिलहाल वक्त हो चुका है दर्शकों ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद देखेंगे देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। नमस्कार। ये है एमएनएस न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं एमएनएस न्यूज।